आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में मानसून की वापसी की बरसात ने मचाया कहर। फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान भरपाई देने के लिए मुतासरा किसान अपने बैंक अकाउंट का KYC करवा ले। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने दिया मशवरा। महाराणा लेबर एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजमीन ने की आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात और किया बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा। AMC इंतखाबात आते ही सियासी जमातें हो गई सरगर्म। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ओहदेदारों और पार्टी वर्कर्स की मीटिंग मुनक़िद। इलेक्शन की तैयारियों का लिया गया जायजा। सभी वर्कर्स ने अपने बल पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायदीन को दिया मशवरा। और टीचर्स के लिए ज़रूरी लियाकत होने के बावजूद हज़ारों अफराद अब भी हैं बेरोज़गार। जिला परिषद स्कूलों में टीचर्स के खाली ओहदों पर फौरी किए जाएँ तकर्रुरात। B.Ed कामयाब अफराद ने जिला परिषद CEO से किया मुतालबा। स्कूली इमारत की तामीर के मुतालबे पर लिहा खेड़ी के तलबा ने भी शुरू कर दी CEO के दफ्तर के सामने ही क्लास। खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीज़न के 8वीं अजला में मानसून की वापसी की बरसात ने कहर बर्पा किए हुए है, जिसने फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। हुकूमत की जानिब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी रकम मौसूल हो चुकी है, जो उनके बैंक अकाउंट में रास जमा करवाई जाएगी। लिहाजा सभी किसान अपने बैंक खातों का KYC करवा लें। ये अपील डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने उनसे की है। मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से करीब कल और परसों 2-3 दिन के अंदर कम से कम 129 सर्कल में अतिवृष्टि डिक्लेयर हो चुकी है और उसमें सबसे ज़्यादा बरसात जो है वो बीड़ में 57 सर्कल में, परभनी में 22 और धाराशिव में 21 सर्कल में अतिवृष्टि हुई और उसके कारण बहुत ज़्यादा खेती प्रभावित हुई है। सोयाबीन और कॉटन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। करीब 22 लाख हेक्टर का अभी तक का हमारा अंदाज हमने गवर्नमेंट को भेजा था। काफ़ी उसमें जहाँ पे सर्वेक्षण का काम पंचनामे का काम हमारा चालू था, पंचनामे भी पूरे हो चुके हैं। जहाँ पंचनामे पूरे हो चुके हैं उसमें करीब 700 कोटी रुपए शासन की तरफ से NDRF में इसमें आ चुके हैं और वह भी मैं सारे हमारे शेतकरी बांधव को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो अपना KYC करवा ले ताकि आपके अकाउंट में ये सारे पैसे जमा हो जाए। इसमें जो कुछ दुर्दैवी डेथ हो गए उसमें 8 डेथ हो चुके हैं। करीब 300-350 जानवर बह के गए और कुछ घरों का भी बड़ी क्षति उस घरों में भी पहुंची है। अभी भी बहुत जगह पर बीड़ और धाराशिव, ये दोनों जिलों के कुछ गाँव में लोग अभी अटके हुए हैं, तो उन लोगों को निकालने के लिए NDRF, SDRF की टीम, आर्मी की टीम और हेलीकॉप्टर का भी जहाँ इस्तेमाल यूज हो सकता है वहाँ के लिए हम सारी तैयारी कर चुके हैं और सब हिसाब से लोगों को बोट से या फिर एयरलिफ्ट से निकालने का काम भी चालू है। हाँ, अभी ऐसा है कि अभी 2 दिन फिर से अलर्ट है ही। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा है कि अभी और 2 दिन बहुत बरसात होने की संभावना है। मेरी सारे नागरिकों को भी विनती है कि वो घर से बाहर ना निकले और सारे जो रास्ते और पुल हैं वो पुल के ऊपर जो पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों जो हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स है जायकवाड़ी और माजलगांव, दोनों ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा विसर्ग पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने घर से ना निकले और सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मैं वही फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि अपने ये जो जिन लोगों का बहुत नुकसान हो गया उन सब लोगों के लिए शासन की तरफ से जितना भी अनुदान या जितना भी मदद हमारी तरफ से हो सकती है हम सब करने के लिए सारे प्रपोजल हम गवर्नमेंट को भेज चुके हैं। और कुछ अभी जो नया जो अभी 8 दिन के वाला जो रेंज है उसमें थोड़ा सा हमारा सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है, पर उससे ज़्यादा अपना सुरक्षित रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने रास्ते और पुल के ऊपर बह रहा पानी,
छोटी गाड़ियां कोई भी पानी में ना डाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहाव पानी का होने की संभावना है। 2 दिन का फिर से अलर्ट है और पानी फिर से बढ़ने की भी शक्यता है। सिडको N2 ठाकरे नगर इलाके में मौजूद राजमाता जिजाऊ स्मारक के सामने खौफनाक तस्वीर लगाकर अजीब व गरीब अंदाज में पूजा पाठ करने वालों के खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये इत्तला साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे ने दी है। साबिक कारपोरेटर दामू अन्ना शिंदे ने शिकायत की कि 21 सितंबर 2025 को शाम तकरीबन 7 से 8 अफराद ने जिजाऊ के मुजस्समे के सामने वाघोरी रसूमात अदा करते हुए श्राद्ध विधि की। इस दौरान उन्होंने यादगार पर राक्षस की तस्वीरें लगा दी और अपने जिस्म पर भी शैतानी तस्वीर चिपकाकर वहां मौजूद शहरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इस हरकत के बाद पूरे इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है। इस मामले को लेकर जिजाऊ यादगार कमेटी ने मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर कमेटी की जानिब से धरना व एहतजाज शुरू करने का इंतबाह दिया गया। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊच्या पुतळ्यासमोर काही समाजकंटक यांनी जिजाऊ चौकामध्ये आघोरी पूजा केली आणि राष्ट्रमाता जिजाऊच्या पुतळ्यासमोर राक्षसाचे फोटो दाखवले। या लोकांना कोणाचा विरोध जर करायचा असेल तर यांनी शहराच्या शासकीय कार्यालयासमोर किंवा विविध कार्यालयासमोर करायला पाहिजेत। परंतु ज्या राजमातानं छत्रपती शिवाजी महाराज घडवले आणि 18 समाजाला घेऊन चालणारा राजा घडवला, अशा मा जिजाऊच्या पुतळ्याची ज्यानं विटंबना केली, यावर कडक कारवाई व्हावं, कडक शासन व्हावं, यासाठी आज आम्ही सर्व पक्षीय इथं निवेदन घेऊन आलेलो आहे आणि मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनचे माननीय PI इंगोले साहेब यांना आम्ही निवेदन दिलं आणि ज्या लोकांनी हे कृत्य केलं ते कोणी असो यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजेत आणि जर कडक कारवाई नाही झाली तर आम्ही जिजाऊ पुतळ्या समोर मंडप टाकून जोपर्यंत कारवाई होत नहीं तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण करणार आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराणा लेबर एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा 1700 मुलाजमीन ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि उनकी 3 माह की बकाया तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। वक्त में शामिल आर्जी मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बताया कि मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें ही अदा नहीं की, जिसकी वजह से वो लोग माली बहरान का शिकार हैं। लिहाजा उन्हें फौरी तनख्वाहों के बकाए अदा किए जाएं। इसी तरह जिन मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है उनकी नौकरियां भी बहाल की जाएं, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें बताया कि महाराणा प्रताप एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन की जानिब से मौसूला शिकायतों पर मज़कूरा एजेंसी को पहले ही एक लेटर जारी किया गया है, जिसके ज़रिए उसे हिदायत दी गई है कि वो अंदरून 3 यौम सभी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दे। साथ ही ये भी हुक्म दिया गया है कि जब तक वो उनकी तनख्वाहें अदा नहीं करता तब तक ये मुलाजमीन दूसरी एजेंसी की मारिफत काम करेंगे। आर्जी तौर पर महाराणा के कॉन्ट्रैक्ट पर स्टे दे दिया गया है। यूथ कांग्रेस के एक वफ्द ने आज स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि नारेगांव से शाहगंज बस स्टैंड होते हुए घाटी अस्पताल और सेंट्रल बस स्टैंड तक सिटी बस सर्विस शुरू की जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया। यूथ कांग्रेस के इस वफ्द ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताया कि नारेगांव से शाहगंज बस स्टैंड होते हुए घाटी अस्पताल और सेंट्रल बस स्टैंड सिटी बस सर्विस शुरू की जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख शहरियान को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और स्कूल कॉलेज के तलबा के साथ साथ घाटी अस्पताल आने वाले मरीज़ों को भी आसानी हो जाएगी। लिहाजा इस रूट पर सिटी बस सर्विस फौरी शुरू की जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी जी श्रीकांत के सुपुर्द किया गया। इस वक्त में यूथ कांग्रेस औरंगाबाद मशरिक़ के सदर सुफियान लियाकत पठान, डॉक्टर ज़फ़र खान, भाव साहब जगताब, आमिर अब्दुलसलीम, मोहम्मद ज़ाकिर, मोइनुद्दीन कुरैशी, इफ्तिखार शेख, सैयद शाज़ेब, शेख अख्तर, मुज़फ़्फ़र खान, सलमान खान, खादर शेख, नदीम सौदागर और मोहसिन खान भी शामिल थे। नारेगांव से
घाटी के लिए जो बस चालू करे बस स्टैंड के लिए, तो वो करना चाहिए। वो पहले चालू थी, अब बंद हो गई वो। तो वहाँ जो गरीब रहते उनके लिए आने के वास्ते, शागन जाने के वास्ते, वहाँ के जो गरीब घाटी के लिए जाते तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिक्शे के अंदर भर भर के जाते। उससे बेहतर है कि जो पहले पुरानी बस चालू थी वो वापस बस चालू करे, कि वो जो गरीब है जो रिक्शे में भर भर के जा रहे हैं उनको कैसा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, जो बीमार है उनको भी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो माध्यम से हम श्रीकांत शिंदे के पास निवेदन लेके आए थे, तो निवेदन दिए, इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएंगी चालू। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये 135 बसेस चालू होने वाली है, उसमें डाले दी, उसमें वो ऐड कर देंगे। तो क्या क्या रूट की मांगनी करे हुए, कौन सा रूट आप चाहते हैं? नारे को आदर चौक, चंपा चौक, शाहगंज, सीलीपुरा, घाटी, फिर घाटी से सेंट्रल बस स्टैंड। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला व शहर कांग्रेस कमेटी की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ गांधी भवन में मुनक़िद की गई, जहां पार्टी ऑब्ज़र्वर वजाहत मिर्ज़ा और दीगर आला कायदीन ने यहां हालात का जायज़ा लिया और पार्टी वर्कर्स को ज़रूरी हिदायत दी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाळ की हिदायत पर सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से ज़िला ऑब्ज़र्वर और असम्बली हल्क़ाजात ऑब्ज़र्वर्स की मौजूदगी में गांधी भवन में एक जायज़ा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। मीटिंग में पार्टी के रियासती नायब सदर और ज़िला ऑब्ज़र्वर वजाहत मिर्ज़ा, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काड़े, सेंट्रल असम्बली हल्का इंचार्ज रिजवान सौदागर, मशरक़ी असम्बली हल्के की इंचार्ज विद्या ताई पाटिल और मगरबी असम्बली हल्के के इंचार्ज सुरेंद्र घोड़चकर और दीगर मौजूद थे। इस जायज़ा मीटिंग के ऑर्गेनाइज़र शहर सदर शेख यूसुफ थे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात में आवाम कांग्रेसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे और शहर में कांग्रेस का मेयर मुंतखब होगा। ज़िला ऑब्ज़र्वर वजाहत मिर्ज़ा ने कहा कि इस बार टिकटों की तकसीम पार्टी की वफादारी और मुंतखब होने की अहलियत को मद्देनज़र रखते हुए दी जाएगी। इस मीटिंग में तमाम ब्लॉक, फ्रंट, डिवीज़न और सेल सुदूर के लिए कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली, वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम और तंजीम साजी पर गहराई से तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के काम करने के तरीक़ों को मज़बूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और इक़दामात पेश किए गए। नेज़ कांग्रेस के तमाम ओहदेदारों ने मिलकर लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया। आवाम के एतमाद की बुनियाद पर तरक्की की नई सिम दिखाने का अज़्म भी किया गया। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर इब्राहिम भैया पटेल, मोहसिन अहमद ख़ान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। हर्षवर्धन सपकाळ जी ने औरंगाबाद संभाजीनगर शहर के प्रभारी पर मेरी ड्यूटी की और मेरे साथ में ये 3 निरीक्षक दिए गए जो विधानसभा न्याय निरीक्षण करेंगे। आज हमने बहुत तफसील से चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव कुछ महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आए हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, यूसुफ भाई ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब ये सुझाव के ऊपर हम किस तरह से लाइन ऑफ एक्शन हमारी की जाए, किस तरह से कॉरपोरेशन के चुनाव में हमको यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है कि कांग्रेस का झंडा यहाँ पर हमको लहराना है कॉरपोरेशन में। ये मकसद से हम लोग यहाँ पर सब आए हैं और उसको किस तरह से जो सजेशन सुझाव आए हैं इसको कैसा इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर हम प्रायोरिटी से काम करने वाले हैं। आप देखिए कॉरपोरेशन में स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो 10 दिन में एक बार पानी आता है। रोड वाइडनिंग के नाम पे लोगों के घर तोड़ दिए गए, रोड नाइट वाइडनिंग के नाम पे लोगों के कारोबार उद्ध्वस्त किए गए। जनता में बहुत रोष है और ये रोष को जनता की इस रोष के साथ हमारे लोगों ने आंदोलन भी किया है और यही सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और कॉरपोरेशन के चुनाव में लड़ेंगे। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को कि कांग्रेस के सभी नेता आदरणीय खासदार साहब है और हमारी पूरी टीम जनता की समस्या के निवारण के लिए पूरी ताकत से लड़ेगी। बस इतना ही यहाँ पर कहूँ। तफसील तौर पे माननीय खासदार साहब ने बताया है। आपके कुछ प्रश्न है तो हम आदिवासी महादेव कोली और मल्हार कोली समाज के अफराद को फौरी तौर पर कास्ट सर्टिफिकेट जारी किए जाए, इस मतालबे पर मज़कूरा समाज की जानिब से गुज़िश्ता 8 दिनों से हड़ताल की जा रही है।
खुलदाबाद कन्नड़ सोयगांव की पहाड़ी पट्टी के आदिवासी महादेव कोली और मल्हार कोली समाज को फौरी तौर पर कास्ट सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएं, इस मुतालबे पर समाज के अफराद गुज़िश्ता 8 दिनों से डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी तहरीक को कामयाबी दिलाने के लिए शरद भाई कोली और साबिक एमएलए उदय सिंह राजपूत ने धरने के मकाम पर पहुंचकर उनसे बातचीत की और उन्हें अपनी हिमायत का ऐलान किया। इसी तरह ऑल इंडिया सरपंच परिषद संगठन के कन्नड़ तालुका सदर सरपंच विलासराव मनगटे ने भी खुली हिमायत का ऐलान किया और एहतजाजियों से मुलाकात की। 5वा दिवस आहे आणि आम्हाला फक्त आमचं काही जास्त मागणं नाही, आम्हाला फक्त आमचं स्वतःचं आमची ओळख पाहिजे, जात प्रमाणपत्र, आणि जोपर्यंत ते आम्हाला मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून काय हलणार नाही। आज 5 दिवस झाले आणि म्हणजे कैलास गायकवाड या काकांचं आज 8वा दिवस उपोषणाचा, तरी सुद्धा आमचं काही एक पण मागणी पूर्ण झाली नाही। आमचं इतकाच उद्देश आहे की बुवा आमचं सगळं जात प्रमाणपत्र हवं। आणि माझं नाव मीना आहे, माझा भाऊ 8 दिवस झाले तसा इथं उपोषणाला बसलेला आहे आणि त्यांनी 8 दिवसापासून आंदोलन केलेलं आहे। या येऊन साहेबांचं यांचं काम नाही का, इथं येऊन 2 शब्द सांगावं, 2 शब्द आम्हाला बोलावं आणि माझ्या भावाला 2 शब्द सांगून भेट द्यावी, ही यांचं काम नाही का। आणि इथं सगळे माझे परिवार आणि माझ्या बहिणीनं माझ्या बहिणींना सगळे आम्ही इथं बसलेलो आहे आणि इथं यांच्या आले उपचारासाठी रुग्णालयवाले सुद्धा इथं येत नाही, काय येत नाही। सगळ्यांसाठी सुविधा आहे आणि आमच्या गरिबांसाठी सुविधा नाही का इथं, काहीच नाही इथं, काहीच सुविधा नाही इथं, लाईट नाही इथं, पाणी नाही, काहीच नाही इथं। तुम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी तुम्ही एवढं संपूर्ण तालुक्यातून आज संपूर्ण तुमचा समाज तुमच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे। आम्ही इथं 8 दिवसापासून आम्ही इथं बसलेलो आहे, आम्हाला आमच्या हातामध्ये आमचं प्रमाणपत्र द्यावं हीच आमची नम्र विनंती। आज जे इथे उपोषण चाललं आपल्या कोळी बांधवाच्या जाती परमांच्या संदर्भामध्ये, तर मी कन्नड तालुक्याची जी आमची सरपंच संघटना आहे, आमच्या संपूर्ण संघटनेचा या कोळी बांधवांना आमचा पाठिंबा आहे। हे उपोषण करत असताना जर काही कोळी बांधवांना एखाद्याला काही प्रॉब्लेम आला तर मात्र आम्ही संपूर्ण सरपंच संघटना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। हे खुलेआम मी एजीएम साहेबाला, कलेक्टर साहेबाला सुद्धा निवेदन करतो आणि हा जो तोडगा आहे हा आजच्या आज 3 वाजेपर्यंत हा तोडगा निकाली लागला पाहिजेत, नसता याचे परिणाम शासनाला सुद्धा भोगावे लागणार आहे। डॉक्टर ई भा पाठक महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और देवगिरी कॉलेज के इश्तिराक से रियासती सतह पर पीपीटी मुकाबले मुनक़िद किए गए। ये मुकाबले भारतीय ज्ञान परंपरा यानी हिंदुस्तानी इल्मी रिवायत के मौजू पर मबनी था। ये प्रोग्राम देवगिरी कॉलेज के रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के बतौर नीलेश ओक मौजूद थे। मुकाबले के इनेकाद में डॉक्टर ई भा पाठक वीमेंस कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज और देवगिरी कॉलेज के तीनों प्रिंसिपल्स और संस्कृत शोबे के कोऑर्डिनेटर ने अहम किरदार अदा किया। देवगिरी महाविद्यालय, डॉक्टर सो इंदिराबाई पाठक कला महाविद्यालय आणि शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय यांच्यातर्फे आज राज्यस्तरीय पीपीटी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे। या स्पर्धेला सगळ्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आहे आणि या कार्यक्रमाचे अतिथी आहे निलेश ओक आणि ते आज परीक्षकाचं काम म्हणून बघणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना बक्षिसं पण वाटण्यात येणार आहेत, त्याच्यामुळे सर्व विद्यार्थी खुशीत आहेत। संस्कृतसाठी इतका प्रतिसाद मिळणं हा खरोखरच एक आनंदाचा क्षण आम्हाला म्हणावा लागेल आणि त्याच्यासाठी देवगिरी महाविद्यालय आणि शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय यांचे प्राचार्य तसेच डॉक्टर सौ इंदिराबाई भास्करराव पाठक महिला कला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य या सगळ्यांचेच मी मनापासून आभार मानते आणि अशा प्रकारच्या संस्कृत विषयावर आधारित संस्कृतमध्ये जे ज्ञान आहे, प्राचीन ज्ञान आहे, ते आजच्या नवीन पिढीपर्यंत IKS थ्रू म्हणजे इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू जे पोहोचवण्याचं काम केलं जात आहे, त्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी ह्या तिन्ही महाविद्यालयांनी घेतलेलं हे पाऊल अतिशय महत्त्वाचं ठरेल। असं अनेक कॉलेजेस एकत्र येऊन संस्कृत दिनासंबंधी किंवा संस्कृत भाषेसंबंधी स्पर्धा करत आहेत आणि खूप मुलांनी त्यात पार्टिसिपेट केलेलं आहे। जी त्यांची आधी अपेक्षा होती त्याहीपेक्षा अनेक लोकांनी आलेले आहेत आणि मी अनेक शहरात फिरतो, जगभर फिरतो, तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो आणि हे कन्सिस्टंट मला तो हा मला अनुभव आहे
की जेव्हा तुम्ही टियर 1 सिटीज म्हणजे भारताच्या बाबतीमध्ये टियर 1 सिटीमधून बाहेर जाता आणि टियर 2 टियर 3 सिटीमध्ये जाता, तेव्हा अजूनही भारताची संस्कृती त्यांनी नीट ठेवलेली आहे. आणि तसंच संभाजीनगर म्हणजे तसं अगदी छोटं नसलं तरी मुंबई दिल्लीपेक्षा खूप छोटं असलेलं जे शहर आहे, इथे अत्यंत उत्तम प्रतीनं अक्षरशः 5-5 मिनटामध्ये मोठे मोठे विषय उत्तम पद्धतीनं अंडर ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएटचे स्टुडंट्स मानतायत. मला खूपच मजा आली आणि असा प्रकल्प इतर जागेही लोकांनी करावा अशी मी त्यांना सूचना करतो. डीएड बीएड कामयाब हजारों तलबा आज जिला परिषद दफ्तर पहुंचे और सीईओ अंकित से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि ज़िला परिषद स्कूलों में टीचर्स के खाली ओहदों पर उनके तखर्रुआत किए जाएं. इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया गया. डीएड बीएड कामयाब सैकड़ों तलबा ने ज़िला परिषद के सीईओ अंकित से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनमें असातिज़ा की अहलियत के लिए दरकार सभी काबिलियत मौजूद है. 10 से 15 साल पहले ही वो लोग डीएड बीएड और टीईटी इम्तिहान पास कर चुके हैं, फिर भी उन्हें अब तक मुलाजिमत नहीं दी गई. लिहाजा असातिज़ा के खाली ओहदों पर उनके फौरी तखर्रुआत किए जाएँ. इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम भी सीईओ के सुपुर्द किया गया. तर एक मुख्य मागणी आमची अशी आहे की सरकारने 75,000 जागा लवकरात लवकर भराव्यात. दुसरी मागणी मुख्य म्हणजे की आता कंत्राटी पद्धतीने जे विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत त्यांना ऑलरेडी 2 वेळेस सरकारने GR काढून त्यांचा कार्यकाळ वाढवलेला आहे, पण त्यांची परत अशी मागणी आहे की परत तिसऱ्या वेळेस आमचा GR काढून आमची त्यांना कायमस्वरूपी करण्यात यावं. तर ही आमची एक मुख्य ही दुसरी मागणी आहे की त्यांना तो GR आता तिसरा GR न काढता सरकारने आमची इथं आम्ही 2,11,000 विद्यार्थ्यांनी इथं एक्झाम दिलेली आहे. आम्हाला पहिलं आमची 75,000 जागेची भरती करावी, आम्हाला जॉईन करून घ्यावं. आणि संच मान्यतेचं जे धोरण आहे, जो काळा GR आहे मार्च 2024चा, तर तो काळा GR सरकारने लवकरात लवकर रद्द करून आम्हाला तिथं शिक्षक भरतीसाठी आम्हाला जॉईन करून लवकरात लवकर घ्यावं. आणि पवित्र आम्ही निवेदन मनपा आयुक्त यांना पण दिलेले आहे. आता छत्रपती संभाजीनगर सीओ यांना पण देण्यासाठी इथं आमची सर्व टीम आलेली आहे. टीईटी देऊन आता टीईटीची सुरुवात 2013 पासून झालेली आहे. टीईटी देऊन जवळजवळ आज ते 10 लाखाच्या आसपास डीएड बीएड आज बेरोजगार आहेत. त्यांचा रोजगारीचा प्रश्न आहे. अक्षरशः आजकाल मुलांचे लग्न होत नाहीत, अक्षरशः घरून अक्षरशः कसे पैसे पाठवावे हा घरच्यांचा प्रॉब्लेम आहे. त्याच्यामुळं हे बेरोजगार जे आज आलेले आहेत तिथं एक आशा घेऊन काहीतरी आलेले आहेत की आम्हाला काहीतरी भेटन सरकारतर्फे, अशा पद्धतीने इथं आम्ही आलेलो. लिहाखेड़ी तालुका सिल्लोड़ के जिला परिषद स्कूल के तलबा अपने सरपरस्तों और गांव वालों के साथ आज जिला परिषद दफ्तर पहुंचे और सीईओ से मुतालबा किया कि स्कूली इमारत फौरी तामीर करवाई जाए और वहां बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाए. इस ज़िम्मन में इन लोगों ने सीईओ के दफ्तर के सामने ही क्लास शुरू कर दी. इन लोगों का कहना है कि तालुका सिल्लोड़ के लिहाखेड़ी में ज़िला परिषद की जानिब से स्कूल तो चलाया जाता है, मगर स्कूली इमारत नहायत बोसीदा हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ के असातिज़ा और तलबा अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल आते हैं. स्कूली इमारत की तामीर के लिए कई बार ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया, मगर किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी. इसलिए गाँव वाले अपने बच्चों को लेकर आज ज़िला परिषद दफ्तर पहुँचे और सीईओ के दफ्तर के सामने ही इन बच्चों की क्लास शुरू कर दी और सीईओ से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर स्कूली इमारत तामीर करवाई जाए और वहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाए. मी प्राची शिवाजी करत्रे, वर्ग 7वा. आमच्या शाळेत खूप पाणी गळते आणि आम्हाला बसायला जागा राहत नाही. जिल्हा परिषद शाळेच्या या वर्गात खूप पाणी गळते आणि आम्हाला बसायला जागा राहत नाही. त्यामुळे भीतींना खूप खाणं पडलेले आहे. त्यामुळे त्यामध्ये साप, विंचू असे प्राणी राहतात. त्यामुळे आमच्या जीवाला धोका आहे. मी प्रांजली लापके, वर्ग 5वा. आमच्या शाळेत पाणी आले की खूप पाणी साचते आणि बसायला जागा सुद्धा नसते. त्यामुळे आम्हाला एक वर्गामध्ये 2-2 वर्ग बसावे लागतात आणि भीतींना तडा सुद्धा पडलेले आहे. त्यामुळे आम्हाला आमच्या शाळेच्या दरवाजाला खालून दरवाजा सुद्धा नाहीये. त्यामुळे आम्हाला साप, विंचू किंवा दुसरे कोणतेही प्राणी आल्यावर आम्हाला शाळेत आल्यावर खूप भीती वाटते. आमचं गाव आहे, छोटंसं एक गाव आहे. आमच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये 135 मुलं आहे सर्व. तर शाळेची दुरवस्था आता एवढी बेकार झालेली आहे आता
की टोंगला इतकं पाणी आहे, भिंती पडायला आलेल्या आहेत. अक्षरशः इतकी बेकार परिस्थिती झालेली आहे आमच्या गावच्या शाळेची की तुम्ही येऊन बघणं सुद्धा असं बघणं एवढं अवघड होतं. तर तिथं जर कधी मुलं 135 मुलं जर राहत असेल आणि ते जर तिथं जेवण करत असतील, व्यवस्थित राहत असेल, तर त्यांच्या जेवाचं काय आम्हाला संध्याकाळी 4 वाजता शाळा सुटली, आमचा मुलगा घरी मुलगी घरी येतो का नाही याची आम्हाला गॅरंटी नाही. या पाण्यानं एवढा पाणी पाऊस चालू आहे आणि भिंती अशा झाल्या, अक्षरशः भिंती खाली लोथळलेल्या आहे. आता आम्ही वारंवार या शासनाला मी प्रस्ताव देत आहे बरं का. माझं एकच म्हणणं आहे शासनाला, मी 2024 पासून शासनाच्या दारोदारी फिरत आहे, पण या शासनाला 2024 आणि 25 संपाला आलंय. कोणत्याही शासनानं माझी दखल घेतली नाही. माझ्या गोरगरिबाचे मुलं जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकतात. आम्हाला भीती वाटते. 9 ते 4 शाळा आहे सर, 9 ते 4 शाळा आहे. आम्हाला अशी भीती वाटते आमचा मुलगा घरी येईल का नाही. 1956 सालीची जी शाळा आहे ती शाळा पूर्ण पाडण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. आमची मुलं असे शिकतात जीव मुठी धरून. आम्हाला संध्याकाळी ज्यावेळेस ते 4 वाजता दिसतात ते आम्हाला असतं. शाळेत विद्यार्थी किती? आमच्या शाळेमध्ये 135 विद्यार्थी सर. आम्ही त्यांना एकच सांगतो की आमच्या शाळेची बिल्डिंग त्यांनी तात्काळ मंजूर करून द्या, नसता आम्ही इथून हलणार नाही. आणि तुम्ही आमच्या शाळेच्या ग्रुपला बघा आमची शाळा कशी चालू आहे. आमचे शिक्षक लोक जसे देव मिळाले आम्हाला जिल्हा परिषदचे. एलोरा में एटीएम मशीन तोड़कर 16,77,000 रुपयों पर हाथ साफ करने वाली टोली को आखिरकार क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 12 लाख रुपये मालियत का सामान भी जब्त किया गया। नाजरीन, हाल ही में एलोरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर को तोड़कर गाड़ी में लादकर ले जाने की वारदात मंजर आम पर आई थी, जिसमें लुटेरे 16,77,100 रुपये लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस टोली को क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से नगद रकम, गाड़ी, मोबाइल, एटीएम फोड़ने का सामान, एयरगन समेत 12,70,450 रुपये का माल जब्त किया गया। 11 सितंबर की रात 12 ता सुबह 3:30 बजे के दरमियान एलोरा के कैलाश होटल के रूबरू वाक़े SBI के ATM मशीन को फोड़कर नामालूम मुलजिमीन रकम लेकर रफू चक्कर हो गए थे। इस सिलसिले में SBI ATM रीजनल मैनेजर विकास निकाड़जे ने खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था। इस सिलसिले में रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ की खुसूसी हिदायत पर पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत की निगरानी में देही क्राइम ब्रांच का खुसूसी दस्ता तश्कील दिया गया था और टेक्निकी जांच में मुलजिमीन ने क्रीम कलर की अशोका लीलैंड मिनी टेम्पो गाड़ी इस्तेमाल करने की तस्दीक हो गई थी। ये गाड़ी सिडको इलाके से चुराई गई थी। ये इत्तला पुलिस को मौसूल हुई। खुफिया ज़राए से पुलिस को इत्तला मिली थी कि सतबीर सिंह कलानी और उसके साथियों ने ये वारदात अंजाम दी है, लिहाजा उन पर नज़र रखी जा रही थी। 22 सितंबर को पड़ेगांव के आज़ाद नगर में जाल बिछाकर उनमें से 4 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें दया सिंह, गुलजार सिंह टाक, जीवन विजय वाघ, सतबीर सिंह, हरबंस सिंह कुलानी और युवराज उर्फ अलम बाला साहब मंडोरे शामिल हैं। तहकीकात में मुलजिमीन ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। पुलिस ने उन मुलजिमीन के कब्ज़े से 4,14,900 रुपये नकद, मारुति स्विफ्ट VDI कार MH20 DJ 1864, होंडा शाइन मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिक कटर, हथौड़ा, टॉर्च, नायलॉन रस्सी, चाकू, एयरगन, इस तरह कुल 12,70,540 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। ये कार्रवाई SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एडिशनल SP अन्नपूर्णा सिंह की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत, सुधीर मोटे, महेश घुगे, श्रीमंत भाले राव, प्रमोद पाटिल, खासिम शेख, सचिन राठौड़, अनिल चौहान, जनाबाई चौहान, कविता पवार, बलबीर सिंह बहबुरे, आनंद घानेश्वर, शिवाजी मगर, योगेश तिरमाड़े, जीवन घोलप के स्क्वाड ने अंजाम दी। तालुका कन्नड़ के शाहू टाकली का एक किसान दूध लेकर तेरना नदी के पुल से गुजर रहा था कि उसका पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक टाकली शाहू के किसान साहेबराव नत्थू दही हंडे सुबह तकरीबन 8 बजे दूध लेकर
अंजना नदी के पुल से गुजर रहे थे। अचानक उनका पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गए और तेज़ बहाव में बह गए। गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हादसे की खबर मिलते ही गांव के लोग बड़ी तादाद में दरिया के किनारे पहुंचे और तलाश शुरू कर दी। तकरीबन 4 घंटे बाद उनकी लाश निचले गांव के कोल्हापुरी डैम के करीब मिली। जब ये खबर उनकी अहलिया को मिली तो उन्होंने भी सदमे में आकर दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन गाँव वालों की बरवक्त होशियारी से एक और हादसा टल गया। गाँव वालों ने लाश को निकालकर फौरी तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नाचनवेल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी तिब्बी जांच के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला सरपंच बापू साहब शेलके ने पुलिस इंतज़ामिया, तहसीलदार और शोबे सेहत को दी। घर का कमाने वाला फ़र्द चला जाने के बाद पहले ही कमज़ोर माली हालत में मुब्तला ख़ानदान पर भूख व इफलास का ख़तरा मंडला रहा है। गाँव वालों ने हुकूमत से फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करने और अंजना नदी पर नया पुल तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात न पेश आ सकें। इस मौके पर तहसीलदार विद्याचरण कड़ूकर ने अपील की है कि किसान दरिया, नालों और तालाबों के करीब मोहतात रहें और अपनी जान माल के साथ साथ मवेशियों को भी महफूज जगह पर ही रखें। टाकळी बुद्रुक येथे 7:30 वाजता दुग्ध व्यवसायाचा एक शेतकरी दूध घेऊन टाकळीमध्ये येत असताना त्याचा एक दुर्दैवी मृत्यू झाला। कारण या पुलाची दुरावस्था अवघड झालेली आहे। कारण हे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून हा पूल बनलेला आहे आणि पूल काही राहिलेले नाही आणि ढगफुटीचा प्रकार आमच्या टाकळी बुद्रुकमध्ये झालेला आहे साहेब। आणि सरकारला अशी विनंती आहे, कारण ताबडतोब या पुलाची दुरावस्था दुरुस्त करावी हीच विनंती आहे। कारण टाकळीतील नागरिक फार परेशान झालेले आहेत। या व्यवसायामुळे त्यांना जीव घेणा प्रवास करावा लागतो। या प्रवासात बरेचसे कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आहेत आणि बऱ्याचशा गायींचं त्यांना विनाकारण ते दूध सांडून टाकावं लागतं आणि त्यांना मोबदला सुद्धा मिळत नाही आणि गाय बैल या पुलातून वाहून जातात आणि हा जीवघेणा प्रवास आज शेवटी एका गरीब शेतकऱ्याचा मृत अवस्थेत देह हा टाकळी खुर्द सिल्लोड तालुक्यामध्ये टाकळी खुर्द सिल्लोड तालुक्यामध्ये तिकडे सापडला। सकाळपासून बरेचसे लोक परेशान होते आणि शोध मोहीम चालू होती। गावोगावी खेडोपाडी नदीच्या तीरावरील लोकांना सांगण्यात आलं की हा व्यक्ती सापडला का। शेवटी सापडला आणि तो आकांत पाहून त्याची घरची पत्नी आणि मुलं त्याच नदीमध्ये जीव घेण्याचा प्रयत्न करत होते। हा प्रकार पाहून सगळ्या टाकळी बुद्रुक येथील नागरिकांना आणि खुर्द टाकळीच्या नागरिकांना डोळ्यातून अश्रू आवळत नव्हते। चिकलथाना MIDC इलाके में मौजूद एक होटल की पार्किंग में शुरू हुए एक मामूली से झगड़े के बाद प्लॉटिंग का कारोबार करने वाले एक शख्स और उसके साथी पर पिस्तौल से गोलियां दागी गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोली प्लॉटिंग का कारोबार करने वाले के कान के करीब से गुजर गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इतवार की रात तौफीक पठान और निसार खान खाने के लिए दी पाम्स होटल गए थे। खाने के बाद तकरीबन 12:30 बजे वो पार्किंग में आए। इसी दौरान एक शख्स गणेश औताड़े शराब के नशे में आकर उनके साथ बदजुबानी करने लगा और हाथापाई की कोशिश की। कुछ देर की नोकझोंक के बाद उसने फ़ोन पर किसी को झगड़े की इत्तला दी। पठान और खान वहां से निकल गए, मगर 12:30 बजे के करीब फिजिक्स वाला के सामने खान ज़रूरियात से फारिग होने के लिए रुके। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अफराद वहां पहुंचे, जिनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर सीधा कार पर हमला किया। निसार खान फ़ौरन कार में बैठ गए और हमलावर ने शीशे तोड़ते हुए अंदर फायर झोंका। गोली खान के कान के करीब से गुजरती हुई कार की खिड़की पर जा लगी। पठान ने होशमंदी से गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी, जिससे दोनों की जान बच गई। इस वाक़े के रूनुमा होने के बाद दोनों सीधे वालुज MIDC पुलिस स्टेशन पहुँचे और पीर की शाम उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ कत्ल की कोशिश समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक औताड़े पर पहले से ही मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है और शुबा उसी पर किया जा रहा है। वाक़े के बाद औताड़े और उसके साथी मोबाइल बंद करके फरार हैं, जबकि पुलिस उनको शिद्दत से ढूंढ रही है।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा भर में मानसून की वापसी की बरसात ने मचाया कहर, फसलों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान भरपाई देने के लिए मुतासरा किसान अपने बैंक अकाउंट का KYC करवा ले, डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने दिया मशवरा। महाराणा लेबर एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजमीन ने की आज म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात और किया बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा। एएमसी इंतखाबात आते ही सियासी जमातें हो गई सरगर्म, कांग्रेस पार्टी की जानिब से ओहदेदारों और पार्टी वर्कर्स की मीटिंग मुनक़िद, इलेक्शन की तैयारियों का लिया गया जायजा, सभी वर्कर्स ने अपने बल पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायदीन को दिया मशवरा। और टीचर्स के लिए ज़रूरी लियाकत होने के बावजूद हज़ारों अफराद अब भी हैं बेरोज़गार, जिला परिषद स्कूलों में टीचर्स के खाली ओहदों पर फौरी किए जाएं तकर्रुरात। B.Ed कामयाब अफराद ने जिला परिषद CEO से किया मुतालबा। स्कूली इमारत की तामीर के मुतालबे पर लिया खेड़ी के तलबा ने भी शुरू कर दी CEO के दफ्तर के सामने ही क्लास। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।